बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करते हैं। उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ फॉर्म्स वगैरह को क्रिएट किया था। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा हाउ टू क्रिएट कम्प्लेक्स फॉर्म लेआउट इन बूटस्ट्रैप 4। तो व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करते हुए आप कैसे कम्प्लेक्स फॉर्म लेआउट जो है ना वो बना सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्म लेआउट दिखाता भी हूँ। जैसे देखें, मैंने ये एक फॉर्म लेआउट बनाया हुआ है। जैसे अंदर फर्स्ट नेम, उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे लास्ट नेम, फिर ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, एड्रेस है, सिटी है। सिटी के अंदर ये देखें, यहाँ पे मैं सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेट है, उसके बाद जिप कोड है। यहाँ पे आप जेंडर कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है, जैसे मैट्रिक है, एफएससी, बीएससी है, और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और एंड पे आपने यहाँ पे एक जो है ना वो साइन इन का बटन जो है ना वो बना दिया। तो व्यूअर्स, इसकी सारी कोडिंग जो है ना मैंने पहले से की हुई है। मैं थोड़ा सा आपको कोडिंग ही समझा देता हूँ, तो उससे आपको जो है ना सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने सबलाइन कोड एडिटर मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक क्लास ली है कंटेनर की, डिव ली है, और उसके बाद एक डिव ली है, उसकी मैंने क्लास ले लिया रो। फॉर्म का टैग मैंने स्टार्ट किया है 2BR, यानी कि 2BR के टैग लिए, ताकि थोड़ा सा फॉर्म मेरा वाज़ेह नज़र है। उसके बाद व्यूअर्स, सबसे ऊपर वाला जो है ना, हमने 3 जो है ना टेक्स्ट बटन जो है ना टेक्स्ट बॉक्स बनाया है ना। पहले थोड़ा सा मैं कोड उसका आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये यहाँ तक उसका कोड है। हमने क्या किया, एक डिव लिया, उसकी क्लास फॉर्म रोज कर दी है, और उसके अंदर एक डिव लिया क्लास फॉर्म ग्रुप, और कॉलम मीडियम डिवाइस के लिए 4 कॉलम्स कर दी है। क्योंकि व्यूअर्स देखें, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट बॉक्स आ रहे हैं। हमें पता है बूटस्ट्रैप 4 जो है ना वो 12 कॉलम को कवर करता है। अगर हमने तीन इनपुट बॉक्स बनाने हैं और उनको इक्वली यानी कि समझ लें कि स्पेस देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 कॉलम जो है ना वो आ जाएगा। तो उसके बाद हमने लेबल ले लिया, उसके फॉर्म में इनपुट फर्स्ट नेम, और उसके ऊपर लेबल में लिख दिया हमने फर्स्ट नेम। इनपुट टाइप पर्टिकुलर टेक्स्ट है, क्लास फॉर्म कंट्रोल कर दिया। आईडी के अंदर वही वैल्यू आ जाएगी जो फॉर के अंदर आपने लिखी है। प्लेस होल्डर में आपने लिख दिया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे ये वाली डिव जो है ना हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद हमने इसी को कॉपी करके नई डिव एक बनाई यहाँ पे, और उसकी सेम प्रॉपर्टी जो है ना ऊपर वाली की है वही रखनी। सिर्फ हमने उसका नेम चेंज कर दिया। वहाँ पे अपने फर्स्ट नेम दिया था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लास्ट नेम कर दिया। और लेबल के अंदर भी लास्ट नेम लिख दिया, और क्लास फॉर्म कंट्रोल कर दिया, और आईडी के अंदर लास्ट नेम लिख दिया, और प्लेस होल्डर के अंदर हमने लास्ट नेम लिख दिया, और यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर दिया है। और तीसरी जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने एक डिव बनाई है, उसके अंदर फॉर्म ग्रुप कर दिया, कॉलम मीडियम डिवाइस 4 कर दिया। उसके बाद लेबल फॉर इनपुट ईमेल कर दिया, लेबल के ऊपर इनपुट आ जाएगा। टाइप इसकी ईमेल कर दी है, फॉर्म कंट्रोल और आईडी इनपुट बॉक्स कर दी है। तो ये व्यूअर्स आपकी पहले वाली जो है ना वो रो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स, दूसरी रोज़ के अंदर हमने जो है ना वो ले लिया, डिव ली है, और उसके बाद फॉर्म रोज़ कर दिया, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप कर दिया, और यहाँ पे कॉलम मीडियम 6 कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास इनपुट बॉक्स जो है ना वो 2s हैं, ऊपर 3 थे, यहाँ पे 2 आ रहे हैं। तो हमने 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 कॉलम बन जाएंगे। वैसे हमने लेबल लिया, फॉर इनपुट पासवर्ड कर दिया, लेबल के ऊपर पासवर्ड लगा दिया, हमने लिख दिया। इनपुट टाइप इज इक्वल उसकी पासवर्ड कर दी, क्लास वही फॉर्म कंट्रोल, आईडी इसका इनपुट पास कर दिया। प्लेस होल्डर के अंदर हमने लिख दिया पासवर्ड, और यहाँ पे डिव क्लोज कर दी। उसी के अंदर पहले वाली रो के दूसरी रो के अंदर हमने एक और डिव बनाई, फॉर्म ग्रुप कर दिया, कॉलम मीडियम डिवाइस 6 कर दिया। उसके बाद लेबल फॉर इनपुट कन्फर्म पासवर्ड, और टाइप यहाँ पे आपकी आ जाएगी पासवर्ड। उसके क्लास के अंदर फॉर्म कंट्रोल कर दिया, आईडी के अंदर आपकी आ जाएगी यही वाली आईडी आ जाएगी जो आपने फॉर्म में लिखी हुई है। प्लेस होल्डर के अंदर आपने दोबारा फिर पासवर्ड लिख दिया, और यहाँ पे इसकी डिव को क्लोज कर दिया, और ऊपर वाली डिव रो वाली डिव को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और इस तरह हमारे ये वाले दोनों जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स हमारा आ जाएगा एड्रेस आ जाएगा, और एड्रेस के अंदर व्यूअर्स यहाँ पे आप जो है ना वो आ जाएगा, डिव बनाएंगे, क्लास फॉर्म ग्रुप कर दिया, लेबल हमने ले लिया, फॉर इनपुट एड्रेस कर दिया, और उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, क्लास इसकी फॉर्म कंट्रोल कर दिया। आईडी में हमने इनपुट एड्रेस ये वाला जो है ना उठा के यहाँ पे कॉपी कर देंगे। प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस, और यहाँ पे डिव को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी जो है ना इनपुट एड्रेस वाली जो है ना टेक्स्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद व्यूवर्स आ जाए हम नीचे जो है ना, हम 3 जो है ना टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हैं। एक हम सिलेक्शन बटन सिलेक्शन बॉक्स जो है ना हमारा आ रहा है सिटी का, सिलेक्शन बॉक्स आ रहा है हमारा स्टेट का, उसके बाद जिप कोड। तो हमने यहाँ पे देखें इनके दोनों की इक्वली साइज़ रखा और इसको हमने छोटा कर दिया, तो इसको 5, 5, 10 और 2, 12 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वहाँ पे जाके फिर हमने क्लास फॉर्म रोज़, एक पूरी रोज़ को सिलेक्ट कर लिया और उसके अंदर एक डिव बनाई, क्लास फॉर्म ग्रुप कर दिया और कॉलम मीडियम साइज़ के लिए 5 कॉलम कर दिया। लेबल के अंदर फॉर इनपुट सिटी है, सिटी के लेबल और लेबल को क्लोज कर दिया। सेलेक्ट का कमांड यूज़ किया, आईडी इनपुट सिटी ये वाला आ जाएगा फॉर्म में लिखा हुआ। क्लास इसकी आ जाएगी फॉर्म कंट्रोल और उसके अंदर हमने 4 जो है ना ऑप्शन ले लिए। ऑप्शन वैल्यू लाहौर है और उसके अंदर वैल्यू जो है ना शो हो रही है लाहौर हो जाएगी। इस तरह ऑप्शन वैल्यू कराची, कराची शो कर देंगे। इसी तरह वैल्यू मुल्तान, इसी तरह हम क्वेटा और पेशावर कर देंगे। इस डिव को क्लोज कर देंगे। इसी के अंदर फॉर्म रोज के अंदर एक और डिव बनाएंगे और उसको भी हमने मीडियम डिवाइस के लिए 5 कॉलम कर देंगे और इसको फॉर इनपुट स्टेट कर देंगे। लेबल के ऊपर स्टेट लिखा हुआ आ जाएगा, सेलेक्ट के अंदर इनपुट स्टेट आ जाएगा, क्लास फॉर्म कंट्रोल आ जाएगी। वैसे ही हमने क्या किया, 4 ऑप्शन ले लिए, उसके अंदर हमने वैल्यू पंजाब और उसके जो शो वैल्यू होगी वो भी पंजाब लिख दिया। सिंध है, KPK है, बलोचिस्तान है। पंजाब को हमने एज ए सिलेक्टेड कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे हम इसको अगर लाहौर को सिलेक्टेड कर देंगे तो यहाँ पे लाहौर ही हमें हर दफ़ा शो होगा। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे इसको हमने क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे डिव क्लास फॉर्म ग्रुप कॉलम मीडियम साइज़ के लिए 2 कर दिया। लेबल फॉर्म इनपुट जिप, तो यहाँ पे जिप कोड आ जाएगा और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आ जाएगा। क्लास फॉर्म कंट्रोल है, इनपुट ये जिप को कर देंगे और यहाँ पे हमारी ये डिव भी क्लोज हो जाएगी और फॉर्म रोज़ वाली डिव भी क्लोज हो जाएगी और हमारे ये वाले तीनों जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद BR का टैग लिया, H3 के अंदर हमने लिख दिया जेंडर, जो हमारा यहाँ पे ये वाला शो हो रहा है। उसके बाद हमने 2 इनपुट बॉक्स बनाएंगे, लेबल क्लास फॉर्म चेक इनलाइन, इनपुट टाइप इसकी रेडियो है, वैल्यू इसकी मेल है, नेम इसका क्या आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स का नेम हम सेम रखेंगे क्योंकि एक वक्त में एक ही सिलेक्ट हो गया और लेबल के ऊपर हमने मेल लिख दिया। यहाँ पे लेबल पहले वाला क्लोज हो जाएगा। दूसरा लेबल हमने स्टार्ट किया, क्लास फॉर्म चेक इनलाइन कर देंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो है, वैल्यू फीमेल है, नेम इसका जेंडर आ जाएगा और फीमेल यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे लेबल को क्लोज कर देंगे तो ये वाली हमारी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स हम H3 का टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं क्वालिफिकेशन। लेबल क्लास फॉर्म चेक इनलाइन, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स आ जाएगा, वैल्यू उसकी हमारी क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स है और हमने यहाँ पे मैट्रिक लिख दिया, मैट्रिक्स नहीं बल्कि यहाँ पे मैट्रिक लिखा और लेबल को क्लोज कर दिया। इसी तरह दूसरा लेबल बनाया, फॉर्म चेक बॉक्स इनलाइन, उसके बाद आ जाएगा इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स है, वैल्यू इसकी आ जाएगी FSC आ जाएगी और FSC लेबल के अंदर शो हो जाएगा। इस तरह लेबल फॉर्म क्लास फॉर्म चेक इनलाइन, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू BSC आ जाएगी। अगर इस तरह का एक और आपने क्रिएट करना है तो इसको कॉपी करें सारे को और यहाँ पे नीचे ला के इसको पेस्ट कर दें, इसकी वैल्यू चेंज कर दें। यहाँ पे टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स है, वैल्यू उसकी हम यहाँ पे MSC कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू जो शो हो वो भी हम MSC कर देते हैं। इसको व्यूअर्स यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये देखें MSC वाली वैल्यू भी शो हो रही है। चेक बॉक्स की ये ब्यूटी होती है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा चेक कर सकते हैं क्योंकि एक हो सकता है एक स्टूडेंट मैट्रिक्स भी हो, FSC भी हो, BSC भी और MSC भी हो। उसके बाद व्यूअर्स हमने नीचे जो है ना वो H3 का टैग यूज़ किया और डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया लेबल फॉर इनपुट डिस्क्रिप्शन और लेबल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया नेम कोई भी रख लें, ID इसका आ जाएगा, इनपुट डिस्क्रिप्शन है, कॉलम 50 है, रोज़ 10 है, क्लास इसकी आ जाएगी फॉर्म कंट्रोल है, प्लेस होल्डर एंटर डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। 2R टैग यूज़ किए और उसके बाद बटन का टैग हमने यूज़ किया, यहाँ पे सबमिट क्लास BTN प्राइमरी और यहाँ पे साइन इन की बजाय यहाँ पे हम लिख देंगे सबमिट। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे फॉर्म का टैग भी यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाएगा और ये डिव रो वाली क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे कंटेनर वाली डिव जो है ना वो भी क्लोज हो जाएगी। इसको सेव करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा जो है ना वो बटन भी नीचे सबमिट का क्रिएट हो। तो इस तरह व्यूअर्स आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए बड़े अच्छे से जो है ना फॉर्म जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।